नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है। इसे 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान शासक राजा भोज द्वारा शिक्षा और संस्कृत अध्ययन के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया माना जाता है। इसे 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान शासक राजा भोज द्वारा शिक्षा और संस्कृत अध्ययन के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया माना जाता है। भोजशाला परिसर में प्राचीन स्तंभ, शिलालेख और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ देवी सरस्वती से जुड़े शिलालेख भी पाए गए हैं, जो इसके शैक्षणिक महत्व को दर्शाते हैं। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस स्थल का उपयोग अलग अलग रूपों में हुआ, जिसके कारण भोजशाला को लेकर धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद भी सामने आते रहे हैं। वर्तमान में यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। भोजशाला न केवल धार की पहचान है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। मैं हूं यशपाल यादव। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित भोजशाला के बारे में। यह भोजशाला उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था और यहाँ से दूर दूर से विद्यार्थी लोग वहां पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और देश के जाने माने विद्वानों द्वारा वहां पर अपने छात्रों को जो है वो शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। और तब ये राजा भोज की मृत्यु के 300 साल बाद तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसके बाद जो है अगर हम बात करें, खिलजी ने मौलाना कमाल को भारत में भेजा था और यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में मिलकर जो है वो विद्रोह की तैयारी की थी। और उसी दौरान उसने जो है भोजशाला पर आक्रमण करके कब्जा किया था। और उस कब्जे के साथ साथ अगर बात की जाए तो उस जो हवन कुंड था उसमें तमाम पंडितों को, छात्रों को और वहाँ के जो शिक्षक थे उनको उस हवन कुंड में झोंक दिया था और उन्हें जला दिया था। तो इस तरह से लगातार जो है भोजशाला पर हमले होते रहे, लेकिन वहाँ के धार के लोगों ने इसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन बराबर किए। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इतना हुआ कि भोजशाला में बहुत सुंदर माता सरस्वती की जो मूर्ति विराजमान थी, उस मूर्ति को यहाँ से जो है वो चोर चुरा कर ले गए और इंग्लैंड में ले जाकर उसको एक म्यूजियम में स्थापित कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस मूर्ति को वापस भोजशाला में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वहाँ के लोगों द्वारा इसके लिए बार बार संघर्ष किए जाते हैं। और उस भोजशाला को दोबारा स्थापित करने और वहाँ पर जिस परिसर में नमाज पढ़ी जाती है, जिसे मस्जिद का नाम दिया गया